there are 12 tenses. We know everybody knows 12 tenses. Last time हमने present indefinite किया था. So guys, आज हमने क्या करने लगे हैं? आज हम देखने लगे हैं क्या similarity है simple tenses में और इनमें क्या difference. Okay? So there are 12 tenses. We are having basic 12 tenses. Tenses कौन से हैं? First हमें पता है 3 तरह का time होता है. One is present, another one is past, and third one is future. 3 तरह का टाइम होता है. प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट निकल चुका है, और फ्यूचर है जो आने वाला है. ओके, हमें सबको पता है 3 तरह का टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट मीन्स जो भी चल रहा है. ओके, और प्रेजेंट में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर. ओके, बेसिकली हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? इज एम आर, आई एम, मनप्रीत. सो हियर इट्स प्रेजेंट. So guys, if you want more videos, don't forget to subscribe, and if you want to keep an eye on another next videos, so just click on the bell icon. You will get all the videos. Okay, so next one is past. Past जो निकल चुका है. So here we use was, were. Future जो आने वाला है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? Will be. Always we use will be. So, अगर हम सिंपल टेंसेस की बात करें तो सबसे जो पहला टेंस है दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेक्स्ट इज पास्ट सिंपल टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर सिंपल टेंस. अब इनमें सीखने लगे सिमिलैरिटी क्या और डिफरेंस क्या है. ओके, कहाँ पे कौन सा यूज होगा. ओके, सो फर्स्ट में इनकी बात कर रही हूँ उनके सेंटेंस फॉर्मेशन के. सेंटेंस बनाने कैसे हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लेना है? सब्जेक्ट. सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए? वी नीड सब्जेक्ट. Firstly, we need subject to make sentence. Then we need verb. So which verb? We need basic verb. We need infinitive. You can say bare infinitive verb. So this one is, what is this verb? Verb means eat, ate. So it's eaten. So where this one is the base verb, verb 1. This one is verb 2. So this one is verb 3. Okay. So verb 1 is the base verb. हमने यहाँ पे क्या लेना है? verb लेनी, infinitive verb लेनी है, यहाँ पे base verb लेनी है, प्लस हमारा क्या होगा? object. So guys, here verb 1. Okay. So अगर हम present की बात करें तो verb 1 हमारी आएगी subject के साथ और object आएगा. और verb 1 किसके साथ आएगी ये भी हमने देखना है. ओके, सो इसको हम ध्यान में कैसे रखेंगे? verb 1 किसके साथ आएगी? जैसे ये मैं verb ले रही हूँ, eat, ate, eaten. ओके, अगर मैंने यहाँ पे he लगा दिया तो इसका verb 1 के साथ s आ जाएगा. ओके, सो अगर मैंने he, she और it लगा दिया तो इनके साथ verb 1 के साथ s और es आता है. अगर जैसे मैंने watch ले लिया तो वॉच मेरा क्या बन जाएगा? ही शीट के साथ वॉचेस. ओके, ही शीट के साथ इस वर्ब के साथ ईएस आ जाएगा. जैसे मैं कहती हूँ ही, जैसे मैं कहती हूँ ही वेक्स अप. ओके, ही वेक्स अप. जैसे मैं कहती हूँ ही वेक्स अप एट 6 o'clock in the morning. सो यहाँ पे वेक्स आएगा. अगर मैंने ही, शी, इट की जगह कुछ और ले लिया, और कौन सी चीजें होती है हमारी? आई, वी, यू और दे. इनमें से कुछ ले लिया तो इनके साथ हमारी सिर्फ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इनके साथ ईट आएगा. आई ईट ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम. ओके, सो इट ईट्स. आई वॉच टीवी. आई वेक अप. ओके, सो यहाँ पे एस और एस नहीं लगेगा सब्जेक्ट के साथ. सो टेक दिस थिंग इन योर माइंड. प्रेजेंट के साथ हो जाएगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा. पास्ट में क्या होगा? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट के साथ थोड़ा इजी हो जाता है, सबके साथ हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म लग जाती है. ओके, इसमें कोई इसका पंगा नहीं रहता. हमारा 8 लगेगा, 80 सबके साथ. ओके, इसमें ये दोनों कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 80 लगेगा सभी के साथ. ओके, चाहे वो ही है, शी है, इट है, आई है, वी है, दे है, कोई भी है, 8 लगेगा. अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? विल के पास फर्स्ट फॉर्म लग जाती है. विल के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है. इसका भी क्या है? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस हमारी बेस वर्ब लगेगी, और इसमें एस और एस को कोई पंगा नहीं है, ईट आ जाएगा सीधे. ठीक है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. ओके, सो दीज आर द 3 सिंपल टेंसेस. ओके, जो इनकी नेगेटिव है
उनमें डिफरेंट होगा, और जो इनके इंट्रोगेटिव है उनमें भी डिफरेंट होगा। ओके, उनमें इसके साथ क्या लगेगा, आई डू नॉट, यहाँ पे आई डिड नॉट, और यहाँ पे विल ही लगेगा। ओके, so let's start in I will not, I do not, I did not, I will not. Okay, so now let's start with this thing कि हमारा इस चीज का ध्यान रखना है, प्रेजेंट में हमारे साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। so जैसे मैंने अब इस चीज का सभी को पता होता है, अब बेसिकली हम सीखने क्या लिखे, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी, वो मेन चीज है, उसका करने लगे। I live in an apartment. मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ। I live in an apartment. I lived in an apartment. I will live in an apartment. So here everywhere only I क्या क्या सिर्फ verb के साथ changes किए, बाकी सब कुछ सेम है। Okay? अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। So first of all इस चीज को ध्यान से देखना, how we go with these all the things. Simple tenses हम 3 तरह के यूज कर रहे हैं। Simple tenses, these are the simple tenses, present simple, past simple and future simple। 3 तरह इनको यूज कर रहे हैं। इनके यूजेस क्या है, इनको हैबिट्स में यूज कर रहे हैं। हैबिट्स क्या होती हैं, जो हमारी चेंज नहीं होती, जैसे हमारी रोज की हैबिट है, कोई कहते हैं आई लिसन म्यूजिक डेली। ओके, सो हैबिट, रिपीटेड एक्शंस, जो एक्शंस होते हैं हमारे वो चेंज नहीं होते, रिपीटेड एक्शंस। दोस्त, जैसे मैं कहती हूँ मैं रोज कुक करती हूँ, सो वो मेरा एक्शन है कुकिंग का, वो चेंज नहीं हो रहा। स्टेट्स, व्हाट इज स्टेट्स? स्टेट इज आवर इमोशंस और फीलिंग्स, ओपिनियंस, दोज आर द स्टेट्स। ओके, और इनमें क्या ऐड हो जाते हैं, फैक्ट्स। फर्स्ट फैक्ट्स, फैक्ट्स कभी चेंज नहीं होते, फैक्ट इज फैक्ट ऑलवेज। सो फैक्ट क्या है, लाइक आई एम सीइंग एनी फैक्ट, वो इसमें आएगा। अर्थ इज राउंड, ओके, दैट इज फैक्ट। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मैंने लास्ट वीडियो पे बताया था आपको, अर्थ मूव्स अराउंड। ओके, सो वो फैक्ट हो गया। सो हियर दीज आर द थिंग्स। ओके, सो हियर आई लिव इन अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ। तो अगर मैं पास्ट की बात करूँ, आई लिव्ड इन एन अपार्टमेंट, मैं अपार्टमेंट में रह रही थी, तो यहाँ पे हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। उसको कहाँ पे यूज करें, कोई स्पेसिफिक फिक्स टाइम के लिए। ओके, इन एन अपार्टमेंट इन 2015, मैं तब रह रही थी, मीन्स फिक्स टाइम के लिए हम इन टेंसेस को यूज करते हैं। आई लिव इन अपार्टमेंट, आई लिव्ड इन एन अपार्टमेंट इन 2015। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर। next year I will live in an apartment। मीन्स यहाँ पे सेंटेंस सेम है, बट स्पेसिफिक टाइम अगर हम बता देंगे तो वो क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ कि हम फिक्स टाइम के लिए इन टेंस को यूज करते हैं, बट हमें वो फिक्स टाइम बताना होगा। लाइक प्रेजेंट में तो क्लियर है मैं यहाँ पे रह रही हूँ, बट पास्ट एंड फ्यूचर में उस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। पास्ट में मैं 1915 में वहाँ पे रह रही थी, और फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में वहाँ पे रहूंगी। मीन्स फिक्स टाइमिंग का हमें इसका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में। जैसे मैं एक और एग्जांपल, सो गाइस लुक एट दिस एग्जांपल। When I was in my high school, I woke up at 6 AM every day. So this is past। मैं जब हाई स्कूल में थी तब मैं 6 बजे उठती थी। That was my repeated action. Okay, so I woke up at 6 AM every day. 6 AM I wake up. This is my action which I do daily. Starting the 15th of January, I will wake up at this. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं करूंगी 15 जनवरी से। So guys, इस चीज का ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। We are talking about fixed timing. Okay. That in this way we are using this for talking about habit, repeated actions, states or facts. Okay, so in this way we are using this. Okay, अब एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको सिखाने लगी हूँ। This you people know very well, ये आपको फिर भी पता होगा कि हाँ इसके साथ हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, बट इसमें एडिशन क्या हो रही है, दिस थिंग, व्हेन आई वाज इन माय हाई स्कूल। ओके, तब मैं इतने बजे उठती थी, मीन्स यूर सेंटेंस इज कंप्लीट नाउ। ओके,
जब मैं 15 जनवरी आएगी तब से मैं स्टार्ट हो जाऊंगी इस टाइम से उठना। ओके, इस चीज का ध्यान रखना कि आपने उसमें क्लैरिटी दी है। जैसे हम बात करें पैरामेडिक की, जैसे हम बात करते हैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की, हम कहते हैं स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ओके, स्टूडेंट्स अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। ओके, अब मैं क्या कह रही हूँ, स्टूडेंट क्या है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मीन्स दिस इज इन प्रेजेंट। बट अगर मैंने इसको पास्ट में बताना है तो मैंने कहूंगी स्टूडेंट अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस एट द टाइम ऑफ एकेडमिक, ओके, एट द टाइम ऑफ कोरोना। सो दैट इज द मेन थिंग विच आई एडेड, मीन्स उस टाइम पे उन्होंने ये किया। If I go with future, then I will say students will attend online classes from May. Okay, so this is about the future. Okay, so here I go with actions, facts and habits. Now let's start with one interesting thing which is very important to learn. Does something you do, okay, so अगर मैं बात करूं what is something you do, तुम क्या करते हो, अगर मैं बात करूं वीक में, ईयर में और मंथ में, तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ प्रेजेंट में, तो आप क्या करते हो, क्या, तो हम क्या कहते हैं, आई कुक एवरी डे। सो हियर आई कुक एवरी डे, दिस इज, सो दिस थिंग इज इन प्रेजेंट। टू मेक मोर क्लियर, मैं कहती हूँ मैं इसमें पास्ट की बात करूँ तब, तो अभी तो मैंने प्रेजेंट की बात की, अगर मैंने पास्ट की बात की, व्हाट इज समथिंग यू डिड इन वीक, ईयर और मंथ, तुमने पास्ट में क्या किया। सो इट्स अगेन वीक, ईयर और मंथ। ओके, रिपीटेड एक्शन। इसमें क्या कहा कि मैंने उसको कोई एक्शन बता दिया, दैट आई यूज्ड टू ईट, ओके, आई यूज्ड टू ईट टोस्ट डेली, ओके, विच आई डिडंट लाइक। ओके, सो डिडंट लाइक, आई यूज्ड टू ईट, पास्ट की बात आ गई, जो मुझे पसंद नहीं थे मैंने फिर भी खाए, तो मैंने इसमें क्लैरिटी लगा दी कि मैंने ये एक्शन किया। ओके, करना है तो मैं कहूंगी नेक्स्ट ईयर, अगर फ्यूचर की बात होगी तो मैंने ऐसे एग्जांपल ले ली, नेक्स्ट ईयर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट ईयर आई विल फ्लॉस मोर, फ्लॉस मोर इज शॉप, so I can take example of this, floss more. Okay, so in this way I can add present, past, future. Okay, अब एक बहुत ज्यादा important and interesting चीज आपको सिखाने लगी हूँ, what is that one? When we talk about this, if I talk about I buy a new phone today, so this one is incorrect. Why this is incorrect? हम बोलते हैं ये चीज, so there is always why and what. When we talk about this thing in about present, then if we talk about present, we can add present. We also use present tense for future scheduled event. What do you mean by future scheduled event? That I will go for meeting at, means I go for meeting at 9 p.m. at 9 p.m. today. So here I said I go for meeting at 9 p.m. today. People will say it's incorrect. हम कहेंगे नहीं गलत है, I will go आएगा, I go for meeting at 9 p.m. today. रात को जाना, अभी तो शाम हुई है तो यहाँ पे will आएगा। No guys, हम present को यूज करते हैं future schedule event के लिए। This is the main thing you must know. Okay, हम इसको इसके लिए, जहाँ पे टाइम फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा, जैसे कोई मूवी का टाइम है, चेंज नहीं हो रहा। टू पर्सन्स है, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर, वन इज सेइंग लेट्स गो टू माय हाउस, अगला क्या कहता है, आई हैव माय डिनर टू मिस्टर एमएस हाउस एट 9 p.m. So I have my dinner. So he is not talking I will have my dinner. Okay, so for future schedule event we also use present. Take care of this thing, it's very important. So I hope if you people like this video guys, you must go with such kind of videos so that you come to know where to use present, past and future. I will come up with more videos to talk about the difference and similarity. So if you want to know, just switch on the bell icon to get all the videos. Have a nice day, take care, bye bye.